लेक्चर 6। पेज 1। रजिया सुल्तान। इल्तुतमिश की मृत्यु के पश्चात उनका एक बेटा रुकनुद्दीन फिरोज तुर्कान चहलगानी की सहायता से दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। इसकी मां का नाम शाह तुर्कान था, जो एक क्रूर महिला थी। रुकनुद्दीन एक अयोग्य शासक था और 3 महीने के शासनकाल के बाद ही दिल्ली की जनता और अधिकारियों ने इसके खिलाफ विद्रोह कर दिया। इस विद्रोह में रजिया ने भागीदारी करते हुए रुकनुद्दीन फिरोज की हत्या कर दी। रजिया दिल्ली की जनता और अधिकारियों की मदद से 1236 में ही दिल्ली के सिंहासन पर बैठी। रजिया को भारत की पहली महिला शासिका और मुस्लिम शासिका के रूप में याद किया जाता है। पेज 2। रजिया कुशल प्रशासक, कुशल घुड़सवार और साहसी योद्धा थी। रजिया ने रणथंभौर, राजस्थान पर भी आक्रमण किया था। रजिया ने तुर्कान चहलगानी को संतुष्ट करने के लिए उन्हें महत्वपूर्ण पद दिए, जैसे -1 निज़ाम उल मुल्क जुनैदी को वजीर का पद, 2 अल्तुनिया को भटिंडा का गवर्नर, 3 एतगीन को बदायूं का गवर्नर। रजिया ने एक अफ्रीकी घुड़सवार याकूत को अमीर आखुर के पद पर अश्वशाला का प्रधान नियुक्त किया था। इतिहासकारों के अनुसार रजिया याकूत से विशेष अनुराग रखती थी। 1240 में तुर्कान चहलगानी ने रजिया के खिलाफ एक विद्रोह कर दिया। इसके दौरान रजिया को दिल्ली छोड़कर भटिंडा, तबर हिंद, पंजाब में शरण लेनी पड़ी। पेज 3। इस समय भटिंडा के गवर्नर अल्तुनिया थे। यहीं पर रजिया ने अल्तुनिया से विवाह कर लिया और वे दोनों दिल्ली की ओर बढ़े, परंतु हरियाणा के कैथल के निकट रजिया और अल्तुनिया की डाकुओं के द्वारा हत्या कर दी गई। रजिया की एक सांकेतिक कब्र कैथल में स्थित है, परंतु रजिया का मकबरा दिल्ली में है। इतिहासकार एल्फिंस्टन ने कहा है कि रजिया का नाम भी हिंदुस्तान के महान शासकों में लिया जाता यदि रजिया एक महिला न होती। नोट: भारत की दूसरी महिला शासिका इंदिरा गांधी मानी जाती हैं। रजिया की मृत्यु के पश्चात तुर्कान चहलगानी ने इल्तुतमिश के बेटे बहराम शाह को गद्दी पर बैठाया। पेज 4। बहराम शाह ये एक अयोग्य शासक था और तुर्कान चहलगानी की कठपुतली भी। इसके शासनकाल में 1241 में मंगोल आक्रमणकारी तैर बहादुर का आक्रमण हुआ। इसके काल में तुर्कान चहलगानी ने नायब मुमलकात नामक एक नए पद का सृजन किया। ये पद सुल्तान के संरक्षक जैसा था। पहली बार ये पद एतगीन को दिया गया था। इस प्रकार तुर्कान चहलगानी ने सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण स्थापित कर लिया। 1242 में बहराम शाह को हटाकर मसूद शाह को गद्दी पर बैठाया गया। मसूद शाह ये भी एक अयोग्य शासक ही था। इसके काल में बलबन ने धीरे धीरे अपनी सत्ता मजबूत करनी प्रारंभ कर दी और वो दरबारी शिष्टाचार का मंत्री बन गया। पेज 5। 1246 में नासिरुद्दीन महमूद अगला शासक बना। ये एक कमज़ोर शासक था और शमसी वंश का अंतिम शासक भी। इतिहासकार कहते हैं कि ये कुरान की नकल और नमाज के वक्त पहने जाने वाली टोपी बनाकर गुजर बसर करता था। मिन्हाजुद्दीन सिराज ने तबकात नासरी इन्हीं को समर्पित की है। नासिरुद्दीन की मृत्यु 1266 में हुई। इनसे बलबन ने अपनी पुत्री का विवाह किया था और इनके काल में बलबन ही सारी महत्वपूर्ण कार्य करता था। ग्यासुद्दीन बलबन। बलबन दिल्ली सल्तनत का सबसे कठोर शासक था और प्रारंभ में वो इल्तुतमिश का गुलाम था। वो एक मुस्लिम रूढ़िवादी शासक था। बलबन तुर्कान चहलगानी का भी एक सदस्य था। पेज 6। बलबन ने राजत्व को मजबूत करने के लिए रक्त और लौह की नीति अपनाई थी। इसने तुर्कान चहलगानी को नष्ट कर दिया। बलबन ने दिल्ली में शराब और शाही उत्सवों पर रोक लगा दी थी। इन्होंने राजत्व का दैवीय सिद्धांत स्थापित किया था और जिल्ले इलाही की उपाधि धारण की थी, जिसका अर्थ होता है ईश्वर की छाया। अर्थात बलबन दिल्ली सल्तनत का पहला शासक है जिसने दैवीय सिद्धांत को प्रस्तुत किया और जिल्ले इलाही की उपाधि ली। बलबन ने अपनी प्रतिष्ठा स्थापित करने के लिए अपना संबंध अफरासियाब वंश से बताया। इन्होंने अपने दरबार में कुछ ईरानी फारसी परंपराओं को शुरू किया था। 1 सिजदा माइनस सुल्तान के सामने सर झुकाना, 2 पैबोस माइनस सुल्तान के पैरों को चूमना, 3 नवरोज माइनस ईरानी नववर्ष। पेज 7। बलबन ने साम्राज्य विस्तार पर भी बल दिया था। 1279 में बंगाल में तुगरिल खां का विद्रोह हुआ। बलबन ने इसे बहुत क्रूरता से दबाया और बंगाल पर अधिकार कर लिया। बलबन के 2 बेटे थे। बलबन ने उत्तर पश्चिमी क्षेत्र पर 6 दुर्गों की श्रृंखला बनवाई थी, जो मंगोल आक्रमण से सुरक्षा के लिए थी। यहां उन्होंने अपने बेटे शहजादा महमूद को कमांडर नियुक्त किया था। एक मंगोल आक्रमण के समय शहजादा महमूद मारा गया। बलबन ने 2 नए विभागों की भी स्थापना करवाई थी। 1 दीवान अर्ज राइटारो सैन्य विभाग, 2 दीवान बरीद राइटारो गुप्तचर विभाग।
बलबन की मृत्यु 1287 ईस्वी में हो गई। उसके बाद उसका 18 वर्षीय पौत्र कैकुबाद गद्दी पर बैठा, परंतु यह अत्यधिक विलासी था और 1290 में इसकी मृत्यु हो गई। पेज 8। इस वंश का अंतिम शासक क्यूमर्स 2.5 वर्ष था। बलबन का दूसरा पुत्र बुगरा खां था, जिसे बंगाल में तुगरिल खां को मारने के पश्चात वहां का गवर्नर नियुक्त किया गया था।